निन्नू गांव के सबसे शरारती बच्चों में से एक था। कभी स्कूल की घंटी छुपा देता, कभी दोस्त की कॉपी में भालू बना देता। पर उसे किताबों से बहुत चिढ़ थी। उफ, किताबें तो बोरिंग होती हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, खेलने नहीं जा पाया। घर की पुरानी अलमारी में उसे मिली एक धूल से भरी किताब। जैसे ही उसने खोली, आहची, ये कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? निन्नू चौंका। ये किताब बोल रही है। इस किताब का नाम था किताबू, एक जादुई किताब जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो पढ़ना नहीं चाहते। किताबू बोला, मैं ज्ञान की रखवाली करता हूँ, तुम मुझे पढ़ो। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहाँ हर पन्ना जादू है। निन्नू ने मुंह बनाया, पर क्यूरियोसिटी में किताब पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल निन्नू पहुंच गया किताबों की दुनिया में। यहाँ हर किताब जिंदा थी। गणित की किताब गिनती गा रही थी, विज्ञान की किताब से धुआं निकल रहा था और इतिहास की किताब तलवार चलाने सिखा रही थी। पर खतरा भी था, एक भूली हुई किताब जिसे कोई पढ़ता नहीं था। वो बन चुकी थी काल पुस्तक, जो बाकी सारी किताबों को निगल रही थी। निन्नू को मिला चमगादड़ गुरु, जो उल्टा लटका रहता था और पहेलियों में बात करता। गुरु बोला, अगर ज्ञान बचाना है तो तुम्हें सबसे ऊंची किताब की छत पर चढ़कर ज्ञान दीप जलाना होगा। निन्नू बोला, मैं तो कभी लाइब्रेरी भी नहीं गया। गुरु हंसा, तो अब जा और याद रख, जितना पढ़ेगा उतना बचेगा। निन्नू ने रास्ते में पहेलियां हल की, किताबों की मदद ली और आखिरकार पहुंच गया काल पुस्तक के सामने। वो डरावनी आवाज में बोली, मुझे भुला दिया, अब सबको मिटा दूंगी। निन्नू ने हिम्मत दिखाई, किताबों को खोला और उसमें से निकला एक रोशनी का तीर, जिससे ज्ञान दीप जल गया और काल पुस्तक रोशनी में बदल गई। जब निन्नू वापस लौटा, उसके हाथ में किताबू था। अब वो हर दिन एक नई किताब पढ़ता और दोस्तों को भी कहानियां सुनाता। मास्टर झपकू भी अब मुस्कुराते हुए कहते, अब तू निन्नू नहीं, तू है ज्ञानवीर।